गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी प्रक्रम की परिभाषा है कि किसी निकाय में या निकायों के साथ ऊष्मा ऊर्जा की गति निकाय की अवस्था में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और निकाय में यह परिवर्तन इसके दाब, ताप, आयतन के परिवर्तन से होता है। अतः निकायों में यह परिवर्तन की प्रक्रिया को ही ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। यह 4 प्रकार का है। समदाबी प्रक्रम यानी आइसोबैरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, समतापिक प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस, रुदोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन 4 प्रक्रमों के बारे में हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब समान रहता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। उदाहरणार्थ, माना एक पात्र में पिस्टन लगा है, उसमें कुछ गैस भरी हुई है। जब इसे गर्म करेंगे तो गैस के अणु गर्म होकर गति करेंगे और इसकी दीवारों पर जोर लगाएंगे, जिससे पिस्टन शिफ्ट हो जाएगा और गैस का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। हालांकि क्षेत्रफल बढ़ने से निकाय में परिवर्तन आया, लेकिन चूंकि पहले की तुलना में क्षेत्र बढ़ गया है, इसलिए दीवारों पर गैस के कारण लगने वाला बल अर्थात दाब का मान पहले के समान रहा। इसलिए इस प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहेंगे। दूसरा है समआयतनिक प्रक्रम। पुनः नाम से स्पष्ट है, ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन का मान समान रहता है। जब एक ठोस से भरी हुई गैस को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन का मान नहीं बढ़ सकता क्योंकि यह ठोस है, लेकिन गर्म करने से गैस के अणु अधिक तेजी से गति करेंगे, जिससे दाब इत्यादि का मान बढ़ जाएगा। अर्थात निकाय में परिवर्तन तो होता है, लेकिन आयतन का मान समान बना रहता है। अतः इसे समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। अब हम अध्ययन कर रहे हैं समतापी प्रक्रम का। नाम से स्पष्ट है, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप समान बना रहता है, केवल दाब, आयतन इत्यादि में परिवर्तन होता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। और अंत में हम ले रहे हैं रुदोष्म प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के अंदर या बाहर कोई ऊष्मा की गति ना हो, अर्थात संपूर्ण निकाय को रोधक पदार्थ से पैक कर दिया जाता है। अगर ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो जो ऐसे प्रोसेस होते हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाते हैं। अब हमें समतापी और रुदोष्म प्रक्रम को विस्तृत रूप में पढ़ना है। वे सभी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाएंगे, जिनके अंतर्गत निकाय का तापमान अपरिवर्तित रहे
अर्थात डेल टी इज इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति तब आती है जब निकाय किसी ऊष्मीय भंडार के संपर्क में हो तथा प्रक्रिया इतनी धीमी गति से हो कि ऊष्मीय भंडार के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करते हुए निकाय अपना तापमान लगभग नियत बनाकर रख सके। तो इस कंडीशन में जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ध्यान रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन है डेल टी इज इक्वल टू 0। अब आता है रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम किसी ऊष्मागत की निकाय के किए गए ऐसे प्रक्रम को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रुदोष्म, रुदु प्लस ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान अवरुद्ध हो जाए, इसलिए इसे कहते हैं रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम की परिकल्पना अत्यंत व्यवहारिक महत्व की है। तेजी से घटित होने वाले अनेक और रासायनिक व भौतिक प्रक्रम रुदोष्म प्रक्रम होते हैं या रुदोष्म प्रक्रम के सन्निकट होते हैं, किंतु रुदोष्म प्रक्रम के पहले या बाद के प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। यह ध्यान रहे, रुदोष्म प्रक्रम के लिए जरूरी है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, अर्थात डेल क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए, समतापी जो प्रक्रम है उसकी इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि आदर्श गैस का समीकरण है पीवी इज इक्वल टू आर टी, वेन टी इज कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। रुदोष्म प्रक्रम के लिए जो कंडीशन है वो है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां एन का यूज किया हुआ है, एन एक्चुअली गामा है। Here P is pressure, V is volume, and for this case we are taking N in place of gamma. यहां जो Cp है वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है और Cv जो है वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है। यानी Cp being the specific heat for constant pressure and Cv being the specific heat for constant volume, and gamma is the adiabatic index. F जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जो कि 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। अगर मोनोक्रोमेटिक गैस है, अर्थात एक परमाणुवीय गैस है, एक परमाणु अर्थात यदि एक अणु में एक परमाणु हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान 3 होगा। अगर द्विपरमाणुवीय है, अर्थात एक अणु में 2 परमाणु हैं, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 5 हो जाएगा। यदि त्रिपरमाणुवीय है तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक गैस के लिए, जिसके एक अणु में एक परमाणु होगा, अर्थात हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3 होगा। इसी प्रकार से जो डायटोमिक गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल
O2, N2, ये जो गैसेस हैं इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 5 हो जाएगा। और अगर ट्राइएटॉमिक गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन O3, NO2, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 6 होगा। मोनोक्रोमेटिक गैस के लिए रोटेशनल मोशन से होने वाली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 होगी, और ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। तो 3 + 0 = 3 होगा। डायटोमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल मोशन से होने वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, बिकॉज सिस्टम एक्स में जा सकता है, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा। रोटेशन की वजह से 2 होगा, यानी 3 + 2 = 5। रोटेशन की वजह से 2 क्यों होगा? सपोज एक डंबल एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका रोटेशन नहीं होगा, केवल वाई और जेड एक्सिस के अलोंग ही उसका रोटेशन होगा। तो 3 + 2 = 5, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर ट्राइएटॉमिक गैस है तो 3 तो ट्रांसलेशन की वजह से और 3 रोटेशन की वजह से। इस वजह से 3 + 3 = 6, 6 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा।